मैं मकवाना हितल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो पेपर आता है एग्ज़ाम पेपर, उसमें लेखन सेक्शन जो होता है, लेखन विभाग, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है निबंध। निबंध यानी कि आपके जो किसी विषय या वस्तु पर, विषय वस्तु या घटना पर आपके विचार आप शाब्दिक रूप से रजू करते हो, उसको कहते हैं निबंध। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है मेरी पुस्तक, मेरी प्रिय पुस्तक टॉपिक लिया है। यह निबंध हम समझेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पुस्तक के बारे में बात की गई है, पर कैसी? प्रिय पुस्तक। तो इसके जो टॉपिक है वो दिए गए हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विषय पर 150 शब्द में या 100 शब्द में निबंध लिखिए, और उसके ऐसे टॉपिक भी दिए गए होंगे। आपको इस टॉपिक को ध्यान में रख के निबंध लिखना है। प्रिय पुस्तक का उल्लेख, पहला जो पैराग्राफ आएगा, जो फर्स्ट नंबर का मुद्दा आएगा, उसमें आएगा कि प्रिय पुस्तक का उल्लेख। आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है? वह भिन्न भिन्न भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। पुस्तक की विषय वस्तु, पुस्तक की विशेषता, पुस्तक का प्रभाव, और अंत में आएगा महत्व। तो इस तरह आपको टॉपिक दिए गए होंगे, आपको उस पर से निबंध लिखना होगा स्टूडेंट। तो हमने देखा कि पुस्तक का उल्लेख फर्स्ट पैराग्राफ है, वह देखेंगे। और स्टूडेंट, जब भी आप निबंध लिखना स्टार्ट करते हो तो निबंध की शुरुआत में, प्रारंभ में आपको पैराग्राफ करना है, उसके बाद ही आपको निबंध लिखना स्टार्ट करना है। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ मुझे अन्य पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक है। पाठ्य पुस्तकों यानी कि जो आप जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, उस कक्षा के अनुसंधान में जो पुस्तक आती है वो पाठ्य पुस्तक कही जाती है। और उसके अलावा जो पुस्तकें आती है वो अन्य पुस्तकें। जैसे कि आप 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ये सारी आपकी पाठ्य पुस्तक है। पर इसके अलावा आप गांधी जी की कोई पुस्तक पढ़ रहे हो आपके अभ्यासक्रम के बाहर की, तो वो अन्य पुस्तक है। तो अन्य पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक है। मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय से कई अच्छी पुस्तकें लाकर पढ़ता रहता हूँ। स्टूडेंट, हर जगह आपने देखा होगा, हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है। तो वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पर कैसी पढ़नी चाहिए? अच्छी। इनमें मुझे गांधी जी की आत्मकथा सबसे अधिक प्रिय है। गांधी जी की जो आत्मकथा है वह सबसे अधिक प्रिय है। गांधी जी ने यह पुस्तक अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी है। आप सब जानते हो कि गांधी जी गुजराती थे, गुजरात से थे, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो गांधी जी की यह पुस्तक अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी है। इसका नाम है सत्यना प्रयोगो। बहुत ही पॉपुलर एक पुस्तक है, देश विदेश में इसकी बहुत ही नामना है, प्रसिद्धि है। तो सत्यना प्रयोगो जो पुस्तक है वह गांधी जी ने लिखी है, और वह मेरी प्रिय पुस्तक है। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। हिंदी में इसका नाम सत्य के प्रयोग, मराठी में सत्याचे प्रयोग तथा अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ है। मतलब ये लैंग्वेज अलग है पर इनका अर्थ एक ही होता है, यानी कि सत्य का जो प्रयोग होता है वह। भारत की अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुए हैं। गांधी जी अपने जीवन में सत्य को सबसे अधिक महत्व देते थे। गांधी जी अपने जीवन में सत्य को सबसे अधिक महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को यह नाम दिया है, आत्मकथा, आत्मवत्ता कथा, यानी कि खुद के बारे में कुछ लिखना, अपने जीवन की बारे में लिखना। तो गांधी जी ने सत्य के प्रयोग जो है मारा, उसमें क्या लिखा है? अपने जीवन की घटनाएं, अपने जीवन के जो प्रसंग है वो लिखे हैं। तो सत्य का कौन सी उनकी प्रिय पुस्तक है? सत्यना प्रयोगो, यानी कि सत्य के प्रयोग। उसके बाद का पैराग्राफ देखेंगे स्टूडेंट। तो
उसके बाद के जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, इसकी विषय वस्तु यानी कि इसमें क्या कहा गया है, इस पुस्तक में क्या है, कौन सी बातें हैं। तो पैराग्राफ करना है। सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपनी कमियों एवं बुराइयों का खुलकर वर्णन किया है। देखिए, खुद की गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है, पर गांधी जी जैसे महान इंसान ने, जो अपने राष्ट्रपिता है, जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद करवाया, उन्होंने अपनी जो गलतियां हैं उनमें जो कमी थी वो सारी कमी का क्या किया है, इसमें खुलकर वर्णन किया है इस पुस्तक में। उन्होंने धूम्रपान, मांसाहार व चोरी करनी तथा अपनी अन्य बुराइयों के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया है। हर जगह उन्होंने अपनी गलतियों का स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस प्रकार के वे इन बुराइयों के चक्कर में से फंस गए और कैसे उन्होंने इनसे छुटकारा पाया। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग जो पुस्तक है उसमें क्या किया है, तो धूम्रपान, मांसाहार, चोरी आदि अपनी बुराइयां, अपनी कमियों का क्या किया है, स्वीकार किया है, और उसमें उस बुराइयों में वह कैसे फंसे और उसमें से बाहर कैसे निकले वह भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा इस पुस्तक में गांधी जी ने अपनी शिक्षा, विलायत यात्रा, वकीलात यानी कि वकालत, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों की विस्तृत चर्चा की है। आप सब जानते हो कि गांधी जी एक प्रखर राष्ट्र सेवक थे, एक नेता थे। तो उन्होंने जो आंदोलन किए थे वो सारे आंदोलनों की बात उन्होंने इस पुस्तक में की है। हर टॉपिक पे नया पैराग्राफ आएगा स्टूडेंट। अब पुस्तक की विशेषता क्या है, तो गांधी जी के जीवन की भिन्न घटनाएं हमें सदा प्रेरणा देती रहती है। गांधी जी का जीवन कैसा था, प्रेरणादायक जीवन था। उनकी जो रहन सहन थी, जो सादगीपूर्ण जीवन था, उनका जो अभ्यास था, उनके जो विचार थे, जो अहिंसा और सत्य, तो उसके आधार पे हमारा जीवन कैसा होता है, बहुमूल्य बनता है, प्रेरणा देने वाला उनकी सारी घटनाएं हैं। इनसे हमें सीख मिलती है कि एक साधारण व्यक्ति भी किस तरह इतना महान बन सकता है। गांधी जी अपनी सच्चाई, लगन, ईमानदारी और आत्मबल से हमारे देश के महान नेता और युग पुरुष बन गए। गांधी जी हमारे देश के क्या हो गए, महान नेता और युग पुरुष बन गए। किस बात से, अपनी सच्चाई, लगन, ईमानदारी और आत्मबल से। इन्हें गुणों के कारण आज हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं। आपने देखा, अपनी जो करेंसी है, हमारे जो पैसे हैं, 100 की नोट हो, 1000 की नोट, 2000 की नोट हो, 50 की नोट, उसमें गांधी जी का जो है वो होता है, बेस फोटो होता है। तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता के रूप में याद किए जाते हैं। राष्ट्र के पिता उनको माना गया है। इस पुस्तक की भाषा बहुत सरल और हृदय को छूने वाली है। इस पुस्तक की भाषा कैसी है, बहुत ही सरल और हृदय को छूने वाली है। इसकी शैली भी बहुत रोचक है। शैली यानी कि भाषा, जो भाषा का प्रयोग किया है वह, इस पुस्तक को पढ़ने से पाठक के हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, आत्मविश्वास तथा मानव सेवा के भाव जागृत होते हैं। गांधी जी की आत्मकथा पढ़कर मुझे बहुत लाभ हुआ है। इसके प्रभाव से मैंने कई बुरी आदतों से छुटकारा पाया है। गांधी जी की पुस्तक कैसी है, बहुत ही उपयोगी है। इससे हमारे जो अच्छे गुण हैं वो बाहर आते हैं और बहुमूल्यों के का बोध हमें प्राप्त होता है। इस पुस्तक से हमें बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। मेरी तरह कई लोगों ने गांधी जी की आत्मकथा पढ़कर अपने जीवन की राह बदल डाली है। हमारे देश में समाज सुधारक और दलितोद्धार करने के लिए, दलितों का उद्धार करने के लिए, जो पिछड़े कुचले हुए लोग हैं उनका उद्धार तथा शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में यह पुस्तक काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है।
यह पुस्तक मेरी मित्र, गुरु और मार्गदर्शक बन गई है। तो स्टूडेंट, मेरी प्रिय पुस्तक में आपने निबंध देखा, इसमें गांधी जी के सत्य के प्रयोग पुस्तक के बारे में बात की गई है। आप मेरी प्रिय पुस्तक में ये पुस्तक भी लिख सकते हो और आपकी कोई दूसरी अच्छी पुस्तक होनी चाहिए वो, जिससे कुछ बोध प्राप्त हो, तो आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का मैं यहाँ समापन करती हूँ और यह निबंध आशा रखती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसका अर्थबोध हो गया होगा। इसको 2 से 4 बार रीड करना है, पढ़ना है, अच्छे अक्षर में आपके निबंध की नोट में लिखना है और PDF बनाकर मुझे सेंड करनी है। अस्तु।